हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 7.2 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंबसम द्विभाजक है। देखिए आकृति 7.30। ये देखिए आकृति आपका 7.30। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा, ये देखिए एडी भुजा, ये देखिए एडी भुजा, ये क्या है, बी सी भुजा का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब होता है लंब समद्विभाजक बोला है। लंब तो है, देखिए एडी भुजा बीसी पर लंब है। ठीक है, लंब है यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए 90 डिग्री का। ठीक है, और बोला गया समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है ये जो एडी भुजा है बीसी भुजा को समान रूपों में बांट रहा है, मतलब दो भागों में समान बांट रहा है, मैंने बीडी और सीडी ये दोनों आपका बराबर है। ठीक है, मैंने बीसी को दो भागों में बांटा, एक बीडी में एक सीडी में। ठीक है, चलिए आपको प्रश्न बोला गया, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। आपको बताना है कि ये जो ए बी सी त्रिभुज है ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें आपको ए बी बराबर ए सी आपको दिखाना है। मैंने ये जो ए बी भुजा और ए सी भुजा है ये दोनों आपस में बराबर है, आपको दिखाना है। ठीक है, असल में आपको यही बोला गया, ए बी बराबर ए सी है, यही दिखाना है दो भुजा। अगर ये आपका दोनों भुजा बराबर है तो सोचिए कि ये त्रिभुज है ए बी सी, ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे परीक्षा में बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा में लिखेंगे आपका दिया है। ठीक है, तो हल लिखते हैं पहले, तो लिखते हैं हल। हल, ठीक है, लिखते हैं दिया है, दिया है। ठीक है, देखिए दिया है हम लोग क्या लिखते हैं, जो प्रश्न में दिया रहता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक, ये लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब सम, क्या है, लंब सम द्विभाजक, द्विभाजक, द्विभाजक है। ठीक है, चलिए द्विभाजक है, अर्थात आपका ये जो एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो ये क्या कर रहा है, एडी भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी बीडी बराबर सीडी। ठीक है, तो लिख दीजिएगा बीडी बराबर सीडी। चलिए हो गया, अब हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए लिखिएगा सिद्ध करना है। तो देखिए प्रश्न में आपको क्या सिद्ध करना है, देखिए दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी में एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। तो लिखिए ए बी बराबर ए सी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग और दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी, अर्थात, अर्थात लिखिएगा, अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज है। ठीक है, इसे हम लोग अपने तरीके से लिखे। ठीक है, असल में हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, माने ए जो भुजा ए बी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलिए ये तो हमने लिख दिया सिद्ध करना है। अब हम जब प्रश्न को सिद्ध करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ प्रमाण लिखते हैं, मैंने उसको प्रमाणित करके दिखाते हैं कि किस प्रकार सिद्ध हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, चलिए प्रमाण लिख दिया। तो देखिए प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हमें जो लाना है उसको
चेक करते हैं। तो देखिए हमें क्या लाना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। तो देखिए यहाँ ए बी भुजा और ए सी भुजा यहाँ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी और ए सी किस किस त्रिभुज में, ए हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखिए ए बी भुजा आपका किस त्रिभुज में है, देखिए त्रिभुज ए बी डी, माने एक त्रिभुज में आपका ए बी भुजा है। और ए सी भुजा कितना, ए सी भुजा आपका त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, इस त्रिभुज में, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ले गए यहाँ त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। देखिए हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करना होगा, तभी हमें ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है कि नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करेंगे तो हमें कोई 3 समानताएं चाहिए, ठीक है, तब त्रिभुज दोनों सर्वांशम होगा, ठीक है। तो हम लोग 3 समानता कहाँ से ढूंढेंगे, देखिए हम लोग 3 समानता ढूंढते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। तो इस त्रिभुज में देखिए आपके इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए डी भुजा है। देखिए त्रिभुज ए बी डी में ए डी भुजा है और त्रिभुज ए सी डी में भी देखिए ए डी भुजा है, माने इन दोनों त्रिभुजों में ए डी भुजा आपका। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर ए डी, ठीक है। क्या क्यों है, ए आपका उभयनिष्ठ है, माने कॉमन है, दोनों त्रिभुज में आपका आ रहा है, तो उभयनिष्ठ भुजा है, भुजा है। चलिए ये पहली समानता मिल गई, ठीक है। अब दूसरी समानता देखिए, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए ए डी भुजा है जो आपका बीसी पर लंब है, तो यहाँ भी ये 90 का कोण बना रहा है और इधर भी ये 90 का कोण बना रहा है, देखिए दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो हम उसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग इसको लिखेंगे कोण ए डी बी या बी डी ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कोण ए डी बी बराबर है किस कोण के, कोण ए डी सी के, मैंने इधर का कोण, कोण ए डी सी, जो कोण होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, तो डी आपका कोण है, बीच में रखेंगे, तो कोण ए डी सी, ठीक है। कारण क्या देंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में देखिए ए डी भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक है, ठीक है, लंब समद्विभाजक है। और जब लंब समद्विभाजक है तो ए डी भुजा का कर बीसी को 2 बराबर भागों में बांटो भी समान रूप में, यानी बी डी बराबर सी डी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बी डी बराबर सी डी, ये आपको दिया गया है, प्रश्न पे दिया है, एक कारण हो गया, ठीक है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमें 3 समानताएं मिल गई, ठीक है, एक भुजा दूसरा भुजा और एक कोण, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, इन 3 समानताएं के कारण आपका तरह सर्वांशम हो जाएगा, किस सर्वांशमता नियम से, तो लिखिएगा इसीलिए भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड, 2 भुजा आपका बराबर एक कोण बराबर है, ठीक है। साइड एंगल साइड सर्वांशमता से, सर्वांग समता से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम होगा आपका किसका, त्रिभुज ए सी डी का, ठीक है, ए सी डी का, ठीक है। ये हो गया दोनों सर्वांशम। और हम लोग जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज सर्वांशम होता है आपका, तो उस दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक संगत कोण संगत भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण इसके बराबर है, एक भुजा इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सब आपस में बराबर है, तो ए बी भुजा भी ए सी भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे तब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। क्यों हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, क्योंकि सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, यह संगत भुजा बराबर होते हैं। तो लिख दीजिएगा चूंकि सर्वांशमता त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, ये इसका कारण हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ हमारा प्रूफ्ड हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, कि आपका जो त्रिभुज ए बी
डी। और एसी भुजा में आपका ए बी भुजा एसी भुजा के आपका क्या है, बराबर है, ठीक है, क्योंकि सर्वांशन त्रिभुज और संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपका पूर्व होगी, तो आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी एक सम दुबाहु क्या आपका त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। चलिए लिख दीजिए यहाँ भी प्रूफ, PRO VD प्रूफ, चलिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।